ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, हम लोग चैप्टर को ख़त्म किए हैं रिवीजन क्लास करने के बाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका 20 MCQ क्वेश्चन। तो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट ये MCQ क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में हर बार आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो उसके हिसाब से चलिए टाइम नहीं गंवा के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो डार्सीज लॉ इज़ एप्लीकेबल टू सीपेज ऑफ द सॉयल इज़। तो डार्सीज लॉ एप्लीकेबल होने के लिए जो सीपेज एनालिसिस है, तो डार्सीज लॉ कौन कौन कंडीशन के ऊपर डिपेंडेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है होमोजीनियस, सेकंड ऑप्शन है इनकम्प्रेसिबल, थर्ड ऑप्शन है आइसोट्रॉपिक और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग जब पढ़े थे तो उस टाइम देखे थे कि जो सीपेज एनालिसिस में डार्सीज लॉ का जो एजम्पशंस है उसके अंदर क्या होता है, सॉयल को होमोजीनियस होना चाहिए, सॉयल को आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो जो मेरा 3 गो ऑप्शन है सभी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या बोला गया था, फेरेटिक लाइन ऑफ अर्थ डैम में बी। तो फेरेटिक लाइन का जो अर्थ डैम होता है वो किस टाइप का होता है। ऑप्शन में एक दिया गया है पैराबोलिक, सेकंड ऑप्शन दिया गया है इलेप्टिक, थर्ड ऑप्शन क्या है स्ट्रेट लाइन और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सर्कुलर। तो पहले हम लोग जानते हैं कि फेरेटिक लाइन क्या होता है। तो फेरेटिक लाइन क्या होगा, फेरेटिक लाइन हम लोग कैसे होता है, जो हम लोग पढ़े हैं डैम पढ़े हैं। तो हम लोग कौन सा डैम पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि अर्थ डैम पढ़े नहीं थे, हम लोग सिर्फ ग्रेविटी डैम पढ़े थे। तो अर्थ डैम में, ग्रेविटी डैम में क्या हो रहा था, जो सीपेज लॉस होता है वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में जा रहा था। मगर जो अर्थ डैम होता है, अर्थ डैम में क्या होता है, जब अर्थ डैम हम बनाते हैं तो अपस्ट्रीम का कोई पोर्शन से वो पानी डाउनस्ट्रीम साइड से ऊपर ही आ सकता है। मतलब जो जो डैम होता है, डैम के ऊपर से देखो एक लाल मतलब ब्लैक रेड कलर का एक सिंबल हम लोग पेन यूज़ किए हैं। तो यहाँ से जो अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम से सीपेज होकर डाउनस्ट्रीम से आ सकता है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खिसक सकता है इस साइड में। तो ये जो इमेजिनरी हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं इन अर्थ डैम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेरेटिक लाइन, जिसके थ्रू सीपेज होता है पानी का डैम का। तो जो फेरेटिक लाइन होता है वो फेरेटिक लाइन बेसिकली किस टाइप का होता है, वो होता है पैराबोलिक। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्विक सैंड इज। तो क्विक सैंड क्या है, ऑप्शन में बोला गया है फ्लो कंडीशंस ओकर इन कोहेसिव सॉयल, फ्लो कंडीशन ओकर इन कोहेशनलेस सॉयल, सैंडी और क्लेई। तो क्विक सैंड कंडीशन कब होता है, क्विक सैंड मतलब क्या होगा, जब हम लोग का ऐसा एक कंडीशन आएगा सॉयल का, जब वो क्या करेगा, सैंड टाइप बिहेव करेगा। सैंड टाइप बिहेव करेगा मतलब उसके अंदर कोई बियरिंग कैपेसिटी नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ऐसा एक कंडीशन आता है जहाँ पर क्या होता है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है और जो हम लोग का स्ट्रेस होता है वो भी हम लोग का 0 आ जाता है। तो कोहेशनलेस होने से क्या होता है, जो हम लोग का फॉर्मूला है शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू टाउ, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू tan फाई। तो जो कोहेशनलेस होगा मतलब सी वैल्यू भी 0 होगा। तो सी वैल्यू जब 0 होगा तो वो टर्म 0 हो जाएगा। और इफेक्ट हम लोग जानते ही है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस क्विकसेंट कंडीशन में 0 होता है। तो उसीलिए जो मेरा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि कोहेशनलेस होना चाहिए। क्विकसेंट कंडीशन सैंडी सॉइल के लिए ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलिंग हेड मेथड आर सुइटेबल फॉर। ठीक है, तो फॉलिंग हेड हम लोग क्या पढ़े थे, जब पढ़े थे तो वहाँ पर 2 टाइप का हेड पढ़े थे, एक होता है कांस्टेंट हेड मेथड, एक होता है फॉलिंग हेड मेथड। तो कांस्टेंट हेड मेथड हम लोग क्यों करते हैं, कांस्टेंट हेड मेथड करते हैं कि जो हेड है उसको कांस्टेंट करने के लिए। और कौन से मटेरियल के लिए किया जाता है, कांस्टेंट हेड मेथड किया जाता है हम लोग का कोर्स ग्रेन पार्टिकल के लिए, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है। और फाइन ग्रेन जो टेस्ट होता है, जो हम लोग का वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड जो होता है वो होता है छोटा पार्टिकल, जैसे कि क्ले सैंपल के लिए, क्ले सॉइल के लिए, जिसका परमिटिव सबसे लो रहता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर कनेक्शन होता है बहुत कम होता है। तो उसीलिए वो टेस्ट को करने के लिए हम लोग जो फॉलिंग हेड मेथड में जो भी सॉइल यूज़ करेंगे उसका वो होगा क्लेई सॉइल। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी ऑफ सॉइल। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी ऑफ सॉइल क्या है, के है, हम लोग जानते ही है, डार्सिस का एक कांस्टेंट का वैल्यू आता है ये। तो
कि इसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड टेम्परेचर। जब इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो ये भी इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ और डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये फार्मूला को। तो ये फार्मूला हम लोग जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, जो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी होता है के हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी इंटू d0² इंटू गामा डब्ल्यू बाई म्यू इंटू E³/1+c। तो जो यहाँ पर म्यू है, म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ सॉयल है। और हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर कमता है तो विस्कोसिटी बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तब विस्कोसिटी कमता है। तो टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो परमिटिविटी के ऊपर जो विस्कोसिटी है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमिटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस कंडीशन में। तो उसीलिए बोला जाता है कि जो परमिटिविटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, तो ये टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है ऐसा ही करके। तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखना, और यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो आशा करते हैं कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिबिलिटी ऑफ सॉयल वेरीज। जो भी परमिबिलिटी होता है वो सॉयल का किसके ऊपर वेरीज करता है, इंक्रीजिंग ऑफ स्क्वायर ग्रेन साइज, उसके बाद इन्वर्सली ऑफ ग्रेन साइज नाइदर ऑफ द जो वॉइड रेशियो इसके ऊपर। तो हम लोग जो ये फार्मूला पढ़े अभी, जो देखे फार्मूला, तो ये भी कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी सेम ही चीज़ है। तो देखो यहाँ पर जो d0² है, d0² मतलब क्या है, d0² है हम लोग का जो पार्टिकल साइज होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है, हम लोग का इंक्रीज़ करता है। कब इंक्रीज़ करता है, जब हम लोग स्क्वायर का जो ग्रेन साइज होता है, जो d0 है, ये ग्रेन साइज ऑफ पार्टिकल है। जब ग्रेन साइज का हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो उसके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी भी इंक्रीज़ करता है। मतलब जब कोफिशिएंट ऑफ d0 हम लोग बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट इंक्रीज़ करेगा। तो उसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट मान लेंगे कि इंक्रीज ऑफ स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विक सैंड कंडीशन ऑकर व्हेन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज मैक्सिमम, मिनिमम, क्रिटिकल, नन। तो देखो क्विक सैंड कंडीशन कहाँ पर होता है, हम लोग देखे हैं क्विक सैंड कंडीशन कहाँ पर होगा। क्विक सैंड कंडीशन होगा मेरा डाउनस्ट्रीम साइड में, तो सॉरी अपस्ट्रीम साइड में। तो क्विक सैंड कंडीशन कहाँ पर होता है, क्विक सैंड कंडीशन हम लोग का अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में सीपेज होता है। तो जब हम लोग का क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू जब हम लोग का ज़्यादा होता है, हम लोग का आई एग्जिट मतलब जो डाउनस्ट्रीम साइड से जो एग्जिट निकालता है, हम लोग लेक्चर में देख लिए थे इसको अच्छा से। तो क्विक सैंड कंडीशन कब होगा, जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग का क्रिटिकल में रहेगा। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब रहेगा तब हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का फेल्योर हो सकता है। तो उसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग का क्विक सैंड कंडीशन है वो कब ऑकर होता है, जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेरा क्रिटिकल कंडीशन में रहता है। तो आई क्रिटिकल मेरा ग्रेटर देन होगा आई एग्जिट से, तो हम लोग उसको स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेफ है। जब हम लोग का आई एग्जिट हम लोग का ज़्यादा होगा आई क्रिटिकल से, तब वो फेल्योर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का सब चलते हैं। नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इन सीपेज एनालिसिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल लाइन इज in seepage analysis is hydraulic gradient at any point on इक्विपोटेंशियल लाइन इज़। तो क्या बोला गया, सीपेज एनालिसिस के टाइम में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग लाइन को खींचते हैं उसका जो इक्विपोटेंशियल लाइन मिलता है वो कैसा वेरिएबल पॉइंट देता है, इक्वल पॉइंट देता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम लोग जब फ्लो नेट पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा का लाइन होता है इसको इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन बोलते हैं। तो उस टाइम हम लोग देखे थे कि जो इक्विपोटेंशियल लाइन में एक ही लाइन के ऊपर अलग अलग सेक्शन में भी जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पीजोमीटर लगाकर उसका हेड डिफरेंस देखेंगे तो अलग अलग लेयर के बावजूद उसके अंदर जो हेड डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो उसीलिए ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी कि सीपेज एनालिसिस के टाइम में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन को पकड़ते हैं उसका जो वैल्यू देता है एक लाइन के ऊपर वो इक्वल रहता है सब जगह में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांस्टेंट हेड मेथड आर सुइटेबल फॉर। तो हम लोग अभी डिस्कस किए कि कांस्टेंट मेथड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, बड़ा पार्टिकल के लिए सुइटेबल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन हम लोग का जो एच है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का 10 वाला क्वेश्चन क्या है।
तो क्या बोला है, इंक्रीजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉयल मास। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करने के चलते सॉयल के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो एंड डिक्रीजिंग परमिलिटी, इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो, इंक्रीजिंग परमिलिटी, डिक्रीजिंग वॉइड रेशियो, डिक्रीजिंग परमिलिटी, डिक्रीजिंग वॉइड रेशियो एंड इंक्रीजिंग परमिलिटी। तो कैसे होता है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस हम लोग जब जो क्विक सैंड कंडीशन हम लोग क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़े थे, तो उस टाइम हम बोले थे कि जो हम लोग का टोटल स्ट्रेस क्या होता है और पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग का ये इफेक्टिव स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्शंस जनरेट होता है, प्रेशराइज जनरेट होता है, जिसके चलते क्या होता है, उसमें से जो भी वॉइड रहता है वो निकल जाता है। तो क्या होगा, जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके कारण वॉइड निकल जाएगा वहाँ से, और क्या होगा, परमेबिलिटी भी कम जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जब इफेक्टिव स्ट्रेस हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग वॉइड रेशियो एंड डिक्रीजिंग परमेबिलिटी। समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वैल्यू ऑफ फाइन सैंड। हम बार बार बोले थे, जब वीडियो बोलते थे तो उस टाइम बोले थे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पीएससी में पूछा गया है, कोई जेई लेवल में या एसएससी लेवल में पूछा गया है। तो उसका वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻2 से 10⁻³ तक इसका वैल्यू वेरी करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ये भी हम बोले थे तुम लोगों को कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द परमेबिलिटी इज डायमेंशनल फ्लो ऑफ। तो जो परमेबिलिटी होता है वो कितना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल। तो परमेबिलिटी क्या होता है, हर टाइम 1 डायमेंशनल होता है। तो परमेबिलिटी 1 डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो को करा सकता है। ठीक है, और सीपेज क्या होता है, हर डायरेक्शन में कोई भी जगह से हो सकता है, ये हम पढ़े थे। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक्वीफायर। एक्वीफायर क्या था, एक्वीफायर हम लोग बोले थे कि एक्वीफायर ऐसा एक सॉइल का स्टेटा होता है या ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर उसके अंदर पोरास भी रहेगा और परमेबिलिटी भी रहेगा। तो पोरास रहने से क्या होता है, जो वॉइड स्पेस रहता है उसके अंदर सॉइल क्या करता है, पानी को स्टोर करके रख सकता है। और क्या होता है, जो हम लोग का परमेबिलिटी होता है उसके चलते वो जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको मूवमेंट भी मिल सकता है, एक जगह से अगली जगह में वो जा भी सकता है, फ्लो भी कर सकता है। तो एक्वीफायर में क्या होता है, हाई पोरस और हाई परमेबल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लो चैनल। तो फ्लो चैनल यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो फ्लो चैनल क्या था, तो फ्लो चैनल हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि जो हम लोग का इक्वी पोटेंशियल लाइन ऊपर वाला होता है और ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। तो दोनों फ्लो लाइन का जो डिफरेंस होता है उसी को फ्लो चैनल बोला जाता है। और हम लोग पढ़े थे जो दो इक्वी पोटेंशियल लाइन का जो डिफरेंस होता है या दो लाइन का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ फ्लो चैनल। तो फ्लो चैनल हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन फ्लो लाइन। देखो यहाँ पर लिखाया गया है डिफरेंस बिटवीन फ्लो लाइन को बोला जाता है फ्लो चैनल। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। तो एक कोर्स ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशियो दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। तो बोला गया है क्विक सैंड कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका, हम लोग देखो कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू है 2.75, ई का वैल्यू है 0.75। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल्स टू G-1 इंटू 1 प्लस ई, ये हम लोग जानते ही है फॉर्मूला को। तो जब इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या होगा, जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 1। तो उसके हिसाब से जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया, एक बार खुद से भी करके देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्विक सैंड कंडीशन ऑकर। तो कब क्विक सैंड कंडीशन ऑकर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सीपेज फ्लो अप टू डाउन स्ट्रीम, सीपेज फ्लो डाउन टू अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड। तो एक बार सॉल्यूशन का देख लेते हैं। तो क्विक सैंड कंडीशन कब होता है, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम साइड में जब पानी फ्लो करना स्टार्ट करता है, मतलब जो अपस्ट्रीम डायरेक्शन से डाउनस्ट्रीम साइड में जब पानी फ्लो करेगा अंदर से, तो उसी का टाइम क्या होगा, क्विक सैंड कंडीशन ओकर हो सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से या डायग्राम से हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सीपेज फ्लो अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम साइड।
ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद क्या है, पाइपिंग फेलियर ऑकर्स। तो पाइपिंग फेलियर, तो फेलियर एक साथ हो गया है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बहुत टाइम टाइपिंग के टाइम में बहुत मिस्टेक भी हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पाइपिंग फेलियर क्या होता है। पाइपिंग फेलियर ऑकर कब होता है, तो पाइपिंग फेलियर हम लोग क्या पढ़े थे, क्विकसेंट कंडीशन में ऐसा एक फेज आ जाता है, क्या होता है, जब आई एग्जिट, मतलब यहाँ से हम लोग का क्रिटिकल हाइड्रो ग्रेडियंट आई सी यहाँ पर होता है अपस्ट्रीम साइड में, और डाउनस्ट्रीम साइड में क्या होता है, आई एग्जिट होता है। तो एग्जिट के टाइम में क्या होता है, जो भी ये जगह के लिए जगह का सॉयल होता है वो सीपेज के चलते जब ज़्यादा हो जाता है, आई एग्जिट ज़्यादा हो जाता है आई क्रिटिकल से, तब क्या होता है, फेलियर होना स्टार्ट होता है। तो फेलियर कैसे होता है, जो भी ये आई एग्जिट के नीचे जो पानी जो सॉयल रहता है वो क्या करता है, सीपेज के चलते वो धीरे धीरे बहता हुआ इस साइड में चला जाता है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को, ये जो जो नीचे वाला जो लाल पोर्शन हम दिखाए हैं, ये पोर्शन में क्या होता है, ये रेड वाला पोर्शन एक पाइपिंग का होलो स्पेस तैयार करता है। तो इसी स्पेस को बोला जाता है पाइपिंग फेलियर। तो पाइपिंग फेलियर कब होता है, जब आई एग्जिट हम लोग क्या होता है, जब फेलियर कंडीशन में होगा, आई एग्जिट क्या होगा, आई क्रिटिकल से ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है, आई एग्जिट ग्रेटर देन आई क्रिटिकल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ टू रिड्यूस्ड सीपेज प्रेशर इन डैम फेलियर। तो डैम फेलियर में कैसे हम लोग सीपेज प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर हम गलत कर दिया है, ये होगा ऑप्शन डी। क्यों हम बोल देते हैं, देखो वर्टिकल सीट पाइल, तो वर्टिकल सीट पाइल जब यहाँ पर देंगे तो वर्टिकल सीट पाइल के चलते वो जो पाथ होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी को इस साइड से अपस्ट्रीम साइड से वो फ्लो करना भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा। तो इसीलिए ये आप जो वर्टिकल सीट पाइल फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद क्या बोला गया, वर्टिकल सीट पाइप प्रोवाइडिंग अपस्ट्रीम साइड एंड लेंथ ऑफ द डैम इज इंक्रीज। तो लेंथ ऑफ द डैम जब बढ़ाएंगे तो भी इसका पाथ ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके चलते हम लोग का जो फेलियर है वो चांस भी कम जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, थिकनेस ऑफ डैम इंक्रीज। तो जो थिकनेस है डैम का, जब इसको भी इंक्रीज करेंगे तो भी इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। थिकनेस नहीं रहता तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट था, मगर जब थिकनेस दे दिया है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन का जो डी है ये डी होगा ठीक करेक्ट आंसर, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। इसके बाद हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लो नेट डिपेंड्स ऑन। तो फ्लो नेट्स डिपेंड्स ऑन क्या है, टेम्परेचर, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो हेड एंड बाउंड्री कंडीशन। तो हम लोग जब पढ़े थे क्वेश्चन फ्लो नेट को, तो फ्लो नेट को डिपेंड हम लोग देखे थे कि कौन कौन चीज़ के ऊपर फ्लो नेट डिपेंड करता है। तो जो भी चीज़ के ऊपर ये ऊपर में लिखा हुआ है इसी किसी के ऊपर फ्लो नेट डिपेंड नहीं करता, ओनली कौन सा बाउंड्री कंडीशन के ऊपर वो फ्लो नेट डिपेंड करता है। तो बाउंड्री कंडीशन कहाँ पर होगा, जो भी बाउंड्री कंडीशन होगा जगह का, तो उसके हिसाब से फ्लो नेट डिपेंड करता है, कोई टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। तो इसका ऑप्शन का हिसाब से ऑप्शन डी इसका ठीक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाउंड्री कंडीशन के ऊपर फ्लो नेट डिपेंड करता है। तो इतना ही तक था आज का वीडियो। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर बहुत ज़्यादा करिए, और कोई गलती हो गया तो हमसे तो थोड़ा क्षमा कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, ओके।